हाउ टू लर्न, नॉट व्हाट टू लर्न. इट्स नॉट अबाउट व्हाट. आपकी किताब में जो कहानियां है ना, उसका कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है. वो कहानियों की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो कहानी आपको याद भी नहीं रहेगी आफ्टर 2 years. आपने 3rd स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में कौन सी कहानियां थी आपके इंग्लिश बुक में, आपको याद है? बताइए. नहीं, बिल्कुल नहीं है. तो जो कहानी पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया, वो तो व्यर्थ गया कि नहीं? हमको ये जरूरी है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस लर्नर्स हो. इंडिपेंडेंट लर्नर्स, ऑटोनमस लर्नर्स का मतलब ये है कि अगर मैंने आपको 3 चीजें सिखा दी, अगर मैंने 4 पोएट्री या 5 पोएट्री आपके साथ मैंने अगर किया, तो जो छठा पोएट्री है आपको खुद करना चाहिए. वो 5 पोएट्री मुझे ऐसी सिखानी चाहिए that the 6th poem you will be able to do on your own. If I teach you a lesson, it should be like that. If I make you a story, it should be like that. If I make you write 3 stories, you should be able to write the 4th on your own. Why? Because when I teach you the 3 stories, I have to show you how a story is written. If I don't do that, and if I just say, okay, children, write a story in 200 words, तो आप क्या सीखोगे? कुछ नहीं. You will write a story and I'll give you 3 out of 10, or I'll give you 7 out of 10. आप कुछ सीखा? नहीं, आपने कुछ नहीं सीखा. Now when you read a story, I need to point out कि देखो इसमें ये खासियत है. See how they have written it. See how he has built the character. ये मुझे बताना चाहिए कि देखो इसमें ये है. फिर दूसरा या तीसरा स्टोरी में the child himself will pick out, हाँ उसमें ये है, हाँ देखो इसमें ये है. इसको कहते हैं स्किल, ये है कौशल. Then whatever story you read, आप खुद मालिक हो आपकी पढ़ाई की. ये बात होनी चाहिए. 8th में बच्चे ऐसे होने चाहिए कि विषय दो तो बात करें उसके ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि किस दृष्टिकोण से देखना है उस विषय को, कि एक विषय में कितनी सारी पैरामीटर्स है, कितनी सारे फीचर्स है जिसके ऊपर बात किया जा सकता है. इसको कहते हैं ऑटोनमस लर्निंग. अगर ऐसे नहीं सिखाया और हमने रट रटा के कुछ मार्क्स मंगाए कहीं से और फिर हम जाके किसी की चाकरी की, तो इसमें ये इसीलिए हम करते हैं एजुकेशन. ये पूछने वाली बात है. तो आई विल शो यू सम ऑफ द डिफरेंसेस. व्हेन यू कम अक्रॉस अ डिफिकल्ट वर्ड, हम क्या करते हैं? हम डिक्शनरी की तरफ भगाते हैं बच्चे को. ये एक होता है. और द अदर थिंग दैट वी डू इज the teacher's teaching, the teacher will immediately tell them the meaning. क्योंकि टीचर्स के दिमाग में ये है कि अच्छा टीचर वो है जो मीनिंग को फटाफट समझाए बच्चों को. मैं कहती हूं नहीं, मत समझाओ, कोई भी चीज मत समझाओ, उसको बोलो फिर से पढ़ो और देखो इर्द गिर्द उसका मीनिंग क्या है. आप कौन से स्टोरी पढ़ रहे हो, उसके आसपास में क्या बैठा है, और गेस करो, आप अनुमान लगाओ कि उसका मतलब क्या हो सकता है. दिस इज द वे टू टीच मीनिंग. सोचते हैं ना, अगर मुझे अनुमान लगाना पड़ता है तो मेरी जो दिमाग की जो घंटियां है वो बजने लगती है. अगर किसी ने मुझे बता दिया तो फिर बस हो गया, मैंने अपने दिमाग से कुछ नहीं किया, बाहर से मेरे कानों में कुछ ध्वनि पड़ी और बस आई अंडरस्टूड द मीनिंग बिकॉज समबडी टोल्ड मी. बहुत फर्क है दो चीज में. ये दिमाग जो चलाना पड़ता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विकास होता है मन का. The other thing is understand the gist. कोई भी चीज लेके आपके बच्चा आपके पास आया, बोले मम्मा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत छोटा है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि द चाइल्ड कैन नॉट रीड फ्लुएंटली. बट अगर पढ़ा है, 4th में है, 5th में है, यू से यू सिट एंड रीड एंड यू टेल मी वॉट एवर यू अंडरस्टूड. जरूरी नहीं यू टेल मी द होल थिंग, टेल मी वॉट एवर यू अंडरस्टूड. भाई आफ्टर रीडिंग इट यू शुड बी एबल टू टेल मी दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ रैबिट. You should be able to tell me this is a letter that is written by one boy called Ram. You should be able to tell me this is about the eating habits of elephants in Kerala. इतना तो बोलना चाहिए. It is about elephants. इतना तो बोलना चाहिए.
When you get children to work like this, they become confident, they become independent. So discuss the theme. विषय पर जो वार्तालाप करना है वो करना चाहिए. पहले आप डिस्कस करो, थीम को डिस्कस करो, और उसके बाद यू गो टू द स्टोरी. स्टोरी अपने आप उभर के आ जाएगा, क्योंकि वो स्टोरी जो है वो आपके जो किताब है उसमें इसलिए रखा गया है क्योंकि वो थीम को, वो जो स्टोरी है वो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं. तो इफ इट्स अ स्टोरी अबाउट ग्रीड, इफ इट्स अ स्टोरी अबाउट रिवेंज, इफ इट्स अ स्टोरी अबाउट लव, क्योंकि हमने ये जो विषय है उसके ऊपर हमने बातचीत की, हमने ये कहा कि कितने प्रकार के लव होते हैं, कितने प्रकार के, कितने मूवीज आपने देखे जिसमें रिवेंज है, या बहुत सारे ग्रीडी लोग आपके इर्द गिर्द है या नहीं. अगर ऐसे क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस पूछा जाए और फिर हम स्टोरी की तरफ बढ़े, तो स्टोरी बिकम्स इवन मोर एनलाइटनिंग. That's what we want. See, this is how children will become. They'll shine. You won't recognize them. अगर वही रट रटा के ट्यूशन को भगाओ, क्वेश्चन आंसर्स लिखाओ, फिर एग्जाम करो, फिर 90% मार्क्स ले, अगर ऐसे आपने काम किया तो वो बच्चे के बुद्धि में कोई विकास नहीं होगा. That child will become dependent on authority. अगर टीचर ने गलत कोई लिखा है तो भी वो बच्चा मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि उसे डर है, अपने ऊपर उसको भरोसा नहीं है बोलने के लिए, नहीं मैम आई डोंट थिंक दैट इज ओके. और टीचर ऐसी होनी चाहिए कि अगर गलत है तो बोलना चाहिए शाबाश बेटा, यू कॉट मी. दिस इज मैच्योरिटी ऑन बोथ साइड्स. ऐसे नहीं कि दोनों लड़ो एंड हैव ईगो बैटल्स एंड हैव पेरेंट्स कमिंग एंड स्क्रीचिंग, एंड ये नहीं होना चाहिए. This is not, is a very immature way of dealing with education. We are all setting terrible examples for our children. So these are important. Use the language comfortably and fluently. We want children to speak fluently. ये कैसे होगा? Make your children start reading the newspaper if they are in the 4th or 5th for 20 minutes every day. Please make them do that, and I'm telling you, it will become good. Their English will start flowing. ये जो जीभ है ना, टंग जो है, इसको प्रैक्टिस नहीं है इंग्लिश का. So it will not move on English words. क्योंकि जबान, इंग्लिश में जबान यूज करने का चांस ही नहीं है. कहां कितना बात करता है आपका बच्चा? बहुत कुछ सुनना भी चाहिए और जबान भी चलाना चाहिए अंग्रेजी के ऊपर. Then the child will be able to speak English fluently. Otherwise the words will not download. 20 minutes every day, जैसे आप प्रार्थना करते हो उस तरह 20 मिनट के लिए make them read aloud. Why aloud? The tongue should speak, the ear should hear, the eye should see, and the brain must process. 4 जो न्यूरो पाथवेज है उससे काम बनना चाहिए, तभी जाके their English will become amazing. आप अब भी, आपके बच्चे छोटे हैं, बहुत टाइम है आपके पास. Don't waste it. Do this. Do what I'm telling you. 360 days you will see a difference. बट आप नहीं करोगे तो नहीं होगा. आप एक दिन करके 7 दिन नहीं करोगे, फिर 8वां दिन आपने 4 घंटा किया, ये नहीं होगा. It should be done every day consistently. 15-20 minutes you make them read aloud, and you see how different everything will change. The grammatical constructs will sit in the head, it will sit in the tongue. बच्चा आई डिडंट वेंट नहीं बोलेगा, बोल ही नहीं पाएगा, जुबान उठेगा ही नहीं बोलने के लिए. दिस इज व्हाट यू वांट. सो यूज द लैंग्वेज कंफर्टेबली, लर्न हाउ टू लर्न. दिस इज इंपॉर्टेंट. what should I do if you put a poem in front of me? What should I do if you put a lesson in front of me? What should I do if you put a country in front of me? You put a country in front of me, what should I do? If you put a civilization or a king in front of me, how should I tackle it in history? This is good learning of history. He was born on such and such day on the banks of this, and then he had a house, and then he did this, and then he did the blah 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 blah. फिर दूसरा किंग, उसके ऊपर भी blah 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 blah. ये क्या है? There is no wisdom. ज्ञान नहीं है, सिर्फ ठोस रहे हैं information. Don't do it.
यूजिंग टूल्स एंड रिसोर्सेस, बहुत सारे जो उपकरण है, जो साधन है, जो हम यूज करते हैं अपने, टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ देम। तो बहुत सारा रिसर्च जो होता है वो होता है टेक्नोलॉजी। टुडे यू कैन डू मेनी थिंग, बट हाउ टू रिसर्च ये सीखना चाहिए। अदरवाइज एक कोई चीज आपने पूछा तो फिर उसमें 100 थिंग्स विल कम एंड फॉल ऑन यू, हाउ विल यू चूज? सो हाउ टू मेक योर सर्च नैरो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल आज के जमाने में। सीपीयू का मतलब ये है, कीबोर्ड का मतलब ये है, दिस इज नॉट कंप्यूटर साइंस। The actual practical uses are important. अभी ये जो कोविड हुआ बहुत अच्छा हुआ in one sense कि सब लोगों ने टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे सब लोग आ गए, एक साल में आ गए। देखो, दिस इज वाई दे से नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। लेकिन बुद्धिशाली लोग वो है जो वो नेसेसिटी आने के पहले जो प्रोएक्टिव होके जो फ्यूचर को पकड़े, वो दिमागी है। फ्यूचर हमारे सामने आने के बाद जो पागलों की तरह हाथ पांव चलाते हैं वो रिएक्टिव है। मतलब कुछ आ गया तो उन्होंने रिएक्ट किया। रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए।